आती थी, अब 40 से ज्यादा लाशें रोज पहुंचती। इसलिए अब शवों को प्लेटफॉर्म के बजाय जमीन पर ही चिता बनाकर जलाया जा रहा है। जिसको जहां जगह मिल रही है वहीं पर थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा करके शव को जलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मौत पर आंसू बहाने का वक्त किसी के पास नहीं है। बस एक ही ख्याल दिमाग में है, किसी तरह अंतिम संस्कार हो जाए। अब जब शव जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही तो फिर अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो, इसकी उम्मीद ही करना बेकार है। 2-4 लोग पीपी किट पहनकर दिखाई देते हैं, बाकी लोग बस मास्क लगाकर दिखाई देते हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया किसी तरह से बस संपन्न हो जाती है। एक तरफ शव जल रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारी डेड बॉडीज एम्बुलेंस पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एम्बुलेंस में बैठे लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नंबर आए, अपनी एम्बुलेंस से शव को उतारें। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बताया, इससे पहले भोपाल में 1984 में गैस ट्रेजेडी के दौरान शमशान घाटों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। 1984 के बाद राजधानी भोपाल में शमशान घाट पर एक बार फिर वो भयानक मंजर दिखाई दे रहा है जो भोपाल ने गैस त्रासदी के मौके पर देखा था। और ये भयानक मंजर साफ तौर पर बता रहा है कि दरअसल कोरोना किस कदर फैल चुका है और तमाम जो लाशें हैं वो किस तरीके से आपको जो विचलित कर सकती है। तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त हम हैं भोपाल के सबसे बड़े विश्राम घाट, भदभदा विश्राम घाट पर जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलाए जाने वाले शवों के लिए बनाए गए। और तस्वीरें आप देखें, ये एक के बाद एक यहाँ पर तकरीबन 12 चिताएं जलती दिखाई दे रही हैं। और ये जो आप सामने एक शव देख रहे हैं, ये कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जलाए जाने वाले व्यक्ति का शव है। और इसके अलावा 12 शव जलने के अलावा आप देख सकते हैं एक के बाद एक कितनी यहाँ पर शव आ रहे हैं। कम से कम 6 से 7 चिताएं जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर की जा चुकी हैं। ये विश्राम घाट का पिछला हिस्सा है जहाँ पर प्रशासन ने इस तरीके से शवों को जलाने की जो है वो कवायद एक शुरू की है। 2 एकड़ का और भी हिस्सा जहाँ पर 30 से ज्यादा जलाए जा रहे हैं। लकड़ियां देखिए किस तरीके से कम पड़ रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक तमाम जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ इस तरीके से चिता को लगाने का ही काम करते नजर आ रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि कल भी तकरीबन 12 चिताओं को कल जलाने के लिए समय दिया गया है। भोपाल के विश्राम घाट शमशान में कल 49 लाशों का अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद भी लाइन खत्म नहीं हुई। तब शमशान घाट के मैनेजर ने 2 हॉस्पिटल्स को फोन किया, अपील की अब और डेड बॉडीज ना भेजें। ये औसतन यहाँ 7 से 10 मृतक देह प्रतिदिन आती थी। आज ये रेशो 35-40, कल की बात करें तो कल 49 बॉडी हो चुकी थी और आज सुबह से लगभग 20 से ज्यादा हो चुकी है। देखिए 49 कल बॉडी आई, 49 में से 39 कोरोना थी और 10 सामान्य मृतक देह थी। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रहे, बड़ी समस्या हम समझ सकते हैं। अंत जी वास्तविक बात करें अपन ईमानदारी से, आज ये बच्चे 40-40 बॉडी एक दिन में जला रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपन 10 मिनट सामान्य स्थिति में खड़े हो रहे हैं तो हमसे खड़े नहीं होते बन रहा है इस सड़ी गर्मी में। आप बताइए पीपी किट पहन के कैसे काम कर पाएंगे, ये हम खुद तय करें। तो आपको लोगों को मना भी करना पड़ रहा है कि कल आइए। हम जैसे कल की बात करें तो शाम को 7 बजे के बाद हमने चिरायू हमीदिया में हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि अब अगली मृतक दे आप अगले दिन भेजें। तो ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, हर जगह यही हाल है। लखनऊ में शमशान कम पड़ने लगे हैं, एक दिन में 4000 से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। मरने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है। लखनऊ में 2 इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम है, लेकिन इतनी लाशें आ रही हैं कि अब इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में भी लकड़ी की चिताएं जलाने को मजबूर होना पड़ा है। इसके बाद भी लाशों को लेकर आ रहे एम्बुलेंस का सिलसिला थम नहीं रहा। लखनऊ में 2 विद्युत शवदाह हैं, एक है बैकुंठ धाम जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है और दूसरा गुल्लाला। इनमें कुल मिला के 3 मशीनें लगी हैं और उनमें से भी एक मशीन बीच बीच में खराब हो जा रही थी। उसका नतीजा ये हो रहा था कि कोरोना से जो लोग अपनी जान गंवा रहे थे
उनके अंतिम संस्कार करने में 12-12, 24-24 घंटे तक लग रहे थे। टोकन दिया जा रहा है यहाँ पर, तो हालात बहुत खराब हैं। जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा, घर वाले वैसे ही परेशान हैं और उसमें अंतिम संस्कार ना हो पाने से उनकी तकलीफें और बढ़ गई हैं। तो अब कुछ एक टेम्पररी यहाँ इंतजाम किया गया है कि ऐसे भी लकड़ी से भी शव लगाए जा रहे हैं। ये सामने आपको भैंसा कुंड दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये शव जो आपको ये चिता में आग दिखाई दे रही है, सब कोरोना से मरने वाले लोग हैं। ये पीपीई किट पहने उनके परिवार के लोग आए हुए हैं और यहाँ इस तरह से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो बहुत ही तकलीफ की बात है कि घर वाले जिनके चले गए हैं, कोरोना से मौत हो गई है, वैसी ही बहुत दहशत है, उसमें अंतिम संस्कार करने में भी बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार में यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा 19 नंबर चल रहा है और 1 घंटे में एक सुबह होता है, सौदाहन होता है, तो 19 घंटे इंतजार, 29 घंटे इंतजार के बाद, लेकिन बहुत उनसे खुशामद करने के बाद उन्होंने जो है मिट्टी को पीछे जो है लकड़ियों पे दहन कर दिया। दिक्कत का टाइम बहुत वेट हो रहा है, हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, हम लोग और जाके नंबर लकड़ी जलाने का मिला है। ज्यादा परेशानी हो रही है मैडम। सबसे ज्यादा परेशानियाँ एक ही मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीनों की संख्या बढ़ानी चाहिए इनको, क्योंकि एक बॉडी जलने में 1 घंटा लगता है और 24-25 नंबर टोकन बढ़ चुका है ऑलरेडी जी। तो 25-25 घंटे इंतजार करने के बाद बॉडी सौदा हो पा रही है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि आप कम से कम मशीनों की संख्या तो बढ़वाएं। अब मैं आपको सूरत का हाल दिखाता हूँ।